ये ऐसे करके अपने पास एक राइटिंग सेक्शन आएगा एग्ज़ाम में। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो नोट क्या लिखा है, ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन इन द राइटिंग सेक्शन आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस। यानी कि राइटिंग सेक्शन में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सिर्फ इमेजिनरी हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये स्टूडेंट लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है उसको पहचानने के लिए दिया गया है। तो नोट से हमें इतना मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने दो लेटर से। अब देखो राइटिंग सेक्शन जब आएगा तो आपको समझना है कि 4A लिखा है, इसका मतलब ये पहला लेटर है, 4B यानी कि दूसरा लेटर। दोनों में चॉइस है, दोनों में से कोई एक करोगे आप, एक कोई करना है, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कौन सा ईजी लग रहा है। 120 वर्ड्स तो दोनों में है, ये भी 120 वर्ड का है, ये भी 120 वर्ड का है। तो लिखना तो 120 वर्ड का है, लेकिन कौन सा लिखें वो उसको पढ़ के समझ में आएगा। तो जल्दी से पढ़ेंगे। एज वैभव द क्लब इंचार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब। एक एक लाइन करके पढ़ना है। यहाँ से हमें समझ में आया कि कोई लड़का है वैभव, वो क्लब इंचार्ज है तुम्हारे स्कूल के इकोलॉजी क्लब का। यानी कि इकोलॉजी क्लब कोई क्लब है तुम्हारे स्कूल का, उसका इंचार्ज है ये, ठीक है। यू स्ट्रांगली बिलीव, तुम विश्वास करते हो, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स इन स्कूल इन द रूरल एरिया सराउंडिंग, कि रूरल एरियाज़ में यानी गांव वाले एरियाज़ में इको क्लब्स स्कूल होने चाहिए, इको क्लब्स वाले स्कूल होने चाहिए, ठीक है, तुम्हारी सिटी के अंदर। टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी पेड़ पौधे वगैरह, उनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि इको क्लब जो है, इकोलॉजी क्लब, इसका मतलब क्या है। इकोलॉजी तो मतलब समझ गए हम, प्लांट्स, ट्रीज़, जंगल, है ना, ग्रीनरी, ये सब कुछ। और उनका क्लब यानी उस क्लब में लोग जुड़ते हैं और सीखते हैं कि प्लांट वगैरह कैसे लगाने हैं। तो उसके आप इंचार्ज हो, आपका नाम यहाँ दे दिया गया, आपको अपना नाम नहीं लगाना, ये हो आप अब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। राइट ए लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी, यानी एजुकेशन सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, अपनी सिटी के एजुकेशन सेक्रेटरी को, 120 वर्ड्स में, जिसके अंदर ध्यान किस किस चीज़ का रखना है। हाईलाइटिंग मीन्स इन चीज़ों का ध्यान रखना है। द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी कि वातावरण के बारे में जागरूकता, यानी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको उसमें। और सजेशन भी देना है, सजेस्टिंग द नीड टू एस्टेब्लिश इको क्लब्स इन दीज स्कूल, कि इन स्कूलों में, आपके गांव के एरिया के स्कूलों में इको क्लब की क्या ज़रूरत है, क्यों होनी चाहिए। तो ये हम अपने दिमाग से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब करने से पहले दूसरे वाले को भी पढ़ लेते हैं कि क्या पता दूसरा वाला हमें ईजी लग रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपका नाम अमिता हो जाएगा, एज अमिता, यानी नेम में आपको यही लिखना है जो लास्ट में लिखते हैं, और सिंसियरली वहाँ पे आपको नेम में अमिता लिखना होगा। अगर ये वाला करते हो तो लास्ट में नेम में आपको वैभव लिखना होगा। एज अमिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर कोई है स्कूल, उसके आप हो वाइस हेड गर्ल। ये जो पहली लाइन दी जाती है आपके बारे में दी जाती है कि आप हो ये, अब आप अपनी खुद के बारे में नहीं लिखोगे, आप अब ये बन चुके हो। आपका नेम अमिता रहेगा, आपकी पोजीशन रहेगी वाइस हेड गर्ल, और स्कूल आपका रहेगा विद्या मंदिर। अब आगे क्या स्टोरी बोल रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक्स। अवेयर मीन्स होता है जागरूक, यानी आपको जानकारी है किस चीज़ की, बढ़ रहा है कुछ, क्या बढ़ रहा है, साइबर अटैक्स। यानी कि साइबर अटैक तो जानते हैं, मोबाइल में जो हैक वगैरह हो जाता है, फ़ोन, पैसे चले जाते हैं, OTP कोई मांग लेता है, ऐसे अटैक्स। अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, अनऑथराइज्ड मीन्स बिना परमिशन के किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, है ना, नेटवर्क हैक हो गए। टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, यानी पूरे दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ से हमें थीम समझ में आ गई कि किस बारे में बात करनी है। अब करना क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये आ गया एडिटर वाला आ जाए तो वही करो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो यहाँ से हम समझ गए कि इस वाले को स्किप करेंगे, इस वाले को करेंगे हम अभी। ऑफ ए नेशनल डेली, अब जैसे ही वो बोले राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, तो ये समझ जाओ कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, ऑफ लिखा है ना, कि एक लेटर लिखो एडिटर के लिए, नेशनल डेली। अब एडिटर होता क्या है कि एक न्यूज़पेपर वाला होता है ना, तो उसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनमें लिखने वाले इंसान को एडिटर कहते हैं। तो आप अपनी ये वाली चीज़, अपनी आपके दिमाग में ये जो आ रहा है कि हैकिंग वगैरह हो रही है, इसके बारे में आप उस एडिटर को लेटर लिखना चाहते हो, ठीक है। क्या कहना चाहते हो, स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी, कि आप चाहते हो कि सभी एज के लोग डिजिटल सिक्योरिटी को समझें, प्रमोट किया जाए डिजिटल सिक्योरिटी को, जिससे कि लोगों का फ़ोन, सिस्टम और ये सब चीज़ों का नुकसान ना हो, हैक ना हो। इसमें आपको करना क्या क्या है, हाईलाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाय साइबर थ्रेट्स। हमें उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग जिनके फ़ोन में अटैक होता है, या फिर
साइबर अटैक या फिर जो भी हैकिंग हो रही है, और पर्पस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस, और कुछ हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराने हैं जिससे कि इस समस्या से बचा जा सके। तो यहाँ आपने समझा क्या कहना चाह रहा हूँ। लेटर सबसे पहले हमने पहचाना कि कौन सा वाला सही रहेगा, लेटर टू एडिटर ये वाला था, तो हमने दिमाग में चूज़ कर लिया कि इसको करेंगे। अब करना क्या है, सब कुछ आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मेट आपने याद कर लिया था, थोड़ा फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखो ये फॉर्मेट था ना, सेंडर का एड्रेस, सेंडर मीन्स ये आप हो खुद, आपका एड्रेस है। सेंडर मीन्स भेजने वाला, लेटर तो आप भेजोगे तो आपका एड्रेस यहाँ आएगा, तो आपका एड्रेस ये बन जाएगा, ठीक है। अमिता, नाम यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, आपको बस अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा अभी कैसे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक लाइन छोड़ेंगे, एरो का मतलब ये लाइन खाली रहेगी, फिर डेट लिख देंगे, डेट आज की लिखेंगे जिस दिन पेपर है उस दिन, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर मीन्स जिसको हम भेज रहे हैं, यहाँ तो हमारा हो गया, हम भेज रहे हैं इसलिए सेंडर, और रिसीव वो जो रिसीव करेगा, यानी कि जो हमारा एडिटर है ना, एडिटर ऑफ नेशनल डेली, ये हमारा रिसीवर एड्रेस है, और ये हमारा खुद का एड्रेस है, विद्या मंदिर, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, फिर हम एक लाइन फिर छोड़ेंगे, रिसीवर एड्रेस जितनी लाइनों में आएगा वो लाइन कवर करेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट भी लिखना है और उसके आगे डॉट डॉट लगानी है और आगे लिखना है जो हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ से सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे कि ये टॉपिक किस बारे में है, हमें क्या लग रहा है कि ये किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हम, डिजिटल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में आप ऐसे करके खुद से बना के लिखनी है, एक लाइन में हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर सर या मैडम लिख देना है, एक लिखना है कुछ। उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन तो लर्न करवा दी थी टीयर सर वाले चैनल पे कि स्टार्टिंग लाइन में क्या क्या लिखना होता है। उन लाइनों के बाद अपना अंदर से बना के लिखेंगे, ठीक है। और लिखते जाएंगे, वो जो भी आप लिखोगे, इसमें जो कुछ लिखा है वो सब कुछ आप यहाँ लिखते चले जाओगे, तो 2-3 लाइन में हो जाएगा। इसलिए आपको अपने मन से बना के भी लिखना है कि साइबर अटैक में क्या क्या होता है। यहाँ से हिंट मिल गई ना आपको। तो वो सब करने के बाद लास्ट में लिखते लिखते पैराग्राफ ख़त्म करेंगे, फिर नई लाइन से एक और पैराग्राफ बनाएंगे और ख़त्म कर देंगे। फिर लास्ट में 2-3 लाइन और लिखेंगे, ठीक है। वो लाइनें क्या होंगी, वो लाइनें एक तरह से उनको बताती हुई होंगी कि प्लीज़ अपने न्यूज़पेपर में हमारी इस लेटर को आप जगह दें जिससे कि लोगों में फैल सके। लास्ट की मतलब एक लास्ट लाइन होती है, ओके। उसके बाद फिर एक स्पेस छोड़ेंगे और योर सिंसियरली लिख के अपना नाम लिख देंगे, अपनी पोजीशन भी लिख देंगे और विद्या मंदिर भी लिख देंगे। तो मैं जस्ट अभी करके दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लेटर तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, क्या था। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ही रख लिया है, यहीं से आपको करके दिखाता जाऊँगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस आपको पता है, ये है एड्रेस विद्या मंदिर। तो आपने लिखा आंसर 4B, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम 4A नहीं कर रहे हैं, 4B कर रहे हैं। 4B में हम स्टार्ट करेंगे अपने सेंडर के एड्रेस से, क्योंकि एक फॉर्मेट अपने साइड में खोल के रख लो जो आपने लिखा है, वहाँ से मैच करते जाओ। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस यानी आपका एड्रेस, सिर्फ एड्रेस, नेम नहीं आएगा। तो विद्या मंदिर से स्टार्ट करेंगे, विद्या मंदिर। इसके नीचे आप लिख सकते हो अगर कुछ लिखना चाहते हो, ये आपको सिटी भी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ सिटी नहीं दी है तो आप सिटी कुछ मान लो, वैसे तो दी जाएगी तो आप सिटी भी लिख देना, विद्या मंदिर दिल्ली। उसके बाद लाइन छोड़नी थी हमें, लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिख देंगे। जैसे कल पेपर है तो 21 Feb 2026। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी होती है, फॉर्मेट में याद होगा। फिर रिसीवर का एड्रेस, और रिसीवर का एड्रेस जितना बड़ा है पूरा लिखेंगे। रिसीवर का एडिटर उसमें लिखते हैं, जब रिसीवर का एड्रेस तो स्टार्ट करते हैं द एडिटर से, द एडिटर का ई बड़ा, फिर वो जो एडिटर है ना, यहाँ से एड्रेस मिला आपको द एडिटर, उसके नीचे नेशनल डेली, ठीक है। यहाँ भी आपको अगर सिटी दी जाए तो सिटी भी लिख सकते हो, दिल्ली। तो ये 3 चीज़ें कवर हो गई हमारी। एक बार मैच करना है, सेंटर का एड्रेस,
2 लाइन में, फिर स्पेस छोड़ा, फिर डेट, 1 लाइन में स्पेस छोड़ा, फिर रिसीवर का एड्रेस 3 लाइन में, अब स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट की बारी आ गई। लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट आएगा अपना यहाँ पे। सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको मेंशन भी करना पड़ेगा सब्जेक्ट, 2 बिंदी लगा देंगे। अब यहाँ हम अपने मन से बना सकते हैं सब्जेक्ट के, इसमें हमें दिख रहा है कि डिजिटल सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं और साइबर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। साइबर अवेयरनेस यानी जागरूकता, ठीक है। तो टॉपिक का जो मेन मुद्दा होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हो गया, अब इस पेपर को हाइड कर देता हूँ, कॉपी पे ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट हमारा रहेगा अर्जेंट नीड फॉर डिजिटल सिक्योरिटी, इतना काफ़ी है। फिर 1 लाइन छोड़नी होती है स्पेस, फिर लिखना होता है सर, कॉमा लगाया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना, जिसमें शुरू की लाइनें तो रटी हुई हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड नेशनल डेली, I wish to draw attention to the alarming rise in cyber attacks। अब ये लाइन मन से बना ली मैंने, इतना तो पहले ही रटवा दिया है। ये तो रटा होना चाहिए कि न्यूज़पेपर है, एडिटर है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड नेशनल डेली। अगर न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स होता तो हम यहाँ लिख देते थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड। एस्टीम्ड मीन्स मतलब होता है पॉपुलर, तो ये तो लिखना है। इसके बाद नेम आता है पेपर का, यहाँ नेशनल डेली की बात है तो नेशनल डेली लिख दिया। अगर द हिंदुस्तान टाइम्स होता तो द हिंदुस्तान कर देते। उसके बाद आई विश टू ड्रॉ अटेंशन, ये भी फिक्स रहती है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन। अब किस टॉपिक पर ध्यान खींचना चाहते हैं? टू द अलार्मिंग। अलार्मिंग मीन्स बहुत ही जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। राइज मीन्स बढ़ रही है ये समस्या, साइबर अटैक की प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए थे, साइबर अटैक्स, ठीक है। और आगे इसमें क्या होता है कि बिना परमिशन के वो लोग हैकर होते हैं, वो एंटर कर लेते हैं फ़ोन में किसी के, तो इसको आगे और जोड़ सकते हैं। एंड बिना परमिशन के क्वेश्चन में मिला था ना अनऑथराइज्ड, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दो। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हैं उनसे ही एक एक वर्ड से लंबे लंबे सेंटेंस बनाते जाओ। पहले दिमाग में हिंदी, फिर इंग्लिश। अनऑथराइज्ड एंटरिंग और यूजिंग, देखो मन से तो बना रहा हूँ कि बिना परमिशन के एंटर करना या यूज़ करना ऑफ ए पर्सन्स, एक इंसान का डिवाइस कर दो। मतलब बहुत बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, हमें तो 120 वर्ड का लिखना है। ऐसे करके लिखते चले जाएंगे मन से बना के, एक ले लेंगे हेडिंग और बनाते जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बार पेपर भी निकाल के रख लेता हूँ। देखो ये आपके सामने पेपर से ही बना रहे हैं, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिस्टम्स कर दो, यूजिंग ऑफ पर्सन्स डिवाइस एंड एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ सिस्टम्स। सेम टू सेम वैसे ही मतलब ऑफ सिस्टम है तो जोड़ते मत चले जाओ। नेटवर्क्स टेक्नोलॉजीज अफेक्टिंग तो थोड़े में ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा दो। सिस्टम्स ऑफ यूज, सिस्टम क्या होते हैं कंपनियों में जो होते हैं ना सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसमें जोड़ दो ऑफ यूज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। राइटिंग करना है अपना, अच्छा कर लेना। एंड दैट कॉज का मतलब इससे होता है ए वेरी बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस भी तो होता है ना इससे, वेरी बिग लॉस टू द वर्कर्स भी कह सकते हैं, वर्कर्स एंड ओनर्स। ऐसे करके हमने कितनी सारी लाइन बना दी, ठीक है, इतने सही है। आगे आ जाते हैं ओनर्स एंड आगे क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज अफेक्टिंग इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स। तो ऑल डेमोग्राफिक्स का मतलब है हर जगह
हर जगह फैला हुआ है, तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, है ना, कि जब हर जगह फैला है तो सिर्फ कंपनी में नहीं, हमारे घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है हैकर्स की। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं इसमें, इन आवर डेली लाइफ्स, हमारी डेली की ज़िंदगी में, इन आवर डेली लाइफ्स। और ये भी ऐड कर दो, इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, अच्छा लगेगा, इंडिविजुअल अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स। तो इतने से आपने बना लिया। अब आगे और कुछ नहीं मिलने वाला आपको, यहाँ तो बोल रहे हैं राइट ए लेटर टू द एडिटर, है ना। और हाँ, यहाँ से मिल जाएगा, देखो, स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी। तो इस चीज़ को भी, अब इसका मतलब समझ गए आप कि बहुत भयंकर ज़रूरत है डिजिटल सिक्योरिटी को प्रमोट करने की। प्रमोट मतलब उसको लाना, अप्लाई करना, जिससे कि ये सब खतरों से हम बच सकें। तो इसको भी आप लिख सकते हो। बहुत कुछ लिखने को, बहुत कुछ हाईलाइट करना है। चैलेंज पोज बाई साइबर थ्रेट्स एंड प्रपोज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, है ना, कि साइबर थ्रेट से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है उसके, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो आगे और लिखते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि इससे सिर्फ कोई कंपनी नहीं, ये स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट्स टू द एल्डर पर्सनस ऑल्सो, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एल्डर पर्सन भी परेशान है इससे, ठीक है। क्योंकि देखा है ना, पिन वगैरह आता है, OTP आता है, पैसे ही उड़ जाते हैं, तो वो सब हैकर्स ही तो हैं। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, मैनी पीपल आर फेसिंग मनी लॉस, पैसे चले गए, है ना, ड्यू टू अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड जरूर यूज़ करना है, कब, जब ऐसा कोई हैकिंग वाला कोई चैप्टर आता है तो क्वेश्चन आता है, अनऑथराइज्ड OTP, है ना, एंड हैकिंग बैंक ऐप को हैक कर लेते हैं, जिससे पैसा निकाल लेते हैं। तो लिखने को बहुत कुछ है, आपको उस पैराग्राफ से क्वेश्चन से ही समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर इतना जब हो जाए थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हो गया, लाइन काउंट करने को बताता हूँ। वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स हैं, तो एवरेज मान के चलता हूँ 7 हर लाइन में होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन हो गई मेरी। तो 13 नहीं, 10 लाइन मान लेता हूँ, 10 7 या 70, तो 70 वर्ड ही हुए हैं अभी। हमें लिखना था 120 वर्ड का, तो हमें और इतना ही बड़ा और लिखना है। तो आधा पैराग्राफ इसको मान लो, आधा पैराग्राफ और लिखेंगे अभी। तो यहाँ फुल स्टॉप करके फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक नया पैराग्राफ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप बता सकते हो, क्योंकि इतना हमने किया था, इससे राइट से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ से हमने इतना बना लिया। और राइट के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आगे का पैराग्राफ बना लेंगे, जिसमें हमें चैलेंजेस बताने हैं, क्या क्या खतरा है और सॉल्यूशन क्या होने चाहिए इसके, इस समस्या के। तो उससे हम अगला पैराग्राफ बना लेंगे। तो उसको भी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मेन चैलेंज है, द मेन चैलेंज इज़ द, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। तो मेन चैलेंज वही है, द मेन चैलेंज इज़ द लैक ऑफ नॉलेज। लैक मीन्स कमी, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस टू द यूज़र्स, यानी यूज़ करने वाले जो लोग हैं। हम चाहते तो लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस कर देते, लेकिन 2 वर्ड हमने बढ़ा दिए, बार बार लैक ऑफ यूज़ करके, तो ऐसे करके हम वर्ड्स बढ़ा सकते हैं। तो अगले पेज पे आ जाते हैं। तो आपका तो 2 पेज में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस फॉर्मेट बिगड़ना नहीं चाहिए। इधर की जो लाइंस रहेंगी सब बराबर रहेंगी, कोई आगे पीछे नहीं होगी, शुरुआत सबकी इक्वल होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि बहुत से लोग गलती से लिंक क्लिक कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सी स्टोरी बना सकते हो आप। मैनी पीपल एक्सीडेंटली मीन्स गलती से, है ना। और थोड़ा बड़ा करना चाहो तो एक्सीडेंटली और अननोइंगली, यानी बिना जानकारी के, क्लिक्स ऑन द
अननोन, अननोन का मतलब होता है जो पता नहीं है, अननोन लिंक्स, हमें नहीं पता कहाँ से आई लिंक, लेकिन फिर भी क्लिक कर दिया। तो ऐसे क्लिक करने पे क्या होता है, दैट लीड्स, लीड्स का मतलब होता है उस समस्या में आगे बढ़ते हैं, दैट लीड्स टू द लॉस ऑफ मनी, है ना। और इसको ये भी कह सकते हैं, और साइबर अटैक, ऑनलाइन हमला हुआ, ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हम किस किस से होता है, और भी चीज़ें आती हैं, अननोन मैसेज opened by some people that leads to the initiative, यानी कि किसी ने अननोन मैसेज को ओपन कर दिया तो उससे भी शुरुआत हो जाती है इनिशिएटिव ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक की ही चारों तरफ पूरी कहानी बनानी है हमें। अब जो क्वेश्चन था ना, उसमें बोला था कि चैलेंज क्या आ रहे हैं और फिर उनके सॉल्यूशन भी, तो अब थोड़ा सा हम सॉल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के बारे में, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अब इस आपको इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देना है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी मस्ट, अब खुद दिमाग भी लगाना थोड़ा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें लोगों में जानकारी फैलानी चाहिए। तो वी मस्ट स्प्रेड, फैलाने का होता है स्प्रेड द अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स होती है जागरूकता, जानकारी, तो हमें जानकारी फैलानी चाहिए। अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए, स्टूडेंट्स एंड, है ना। अब यहाँ पे किस किस को बताना चाहिए, वो लोग जोड़ दो तो भी बड़ा हो जाएगा पैराग्राफ। एंड हाउस होल्ड, है ना, हाउस वुमेन कर दो जो घर पे रहती हैं, हाउस वुमेन, है ना। एंड इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब मासूम, कौन मासूम, बूढ़े लोग, इनोसेंट ओल्ड पर्सन, जो नहीं जानते टेक्नोलॉजी का, हु डोंट नो मच अबाउट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते, जो वही लोग तो गलती से क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे करके हमें इस चीज़ को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तब यहाँ का सॉल्यूशन निकल पाएगा, ठीक है। और ये भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी तो काम हो सकता है, गवर्नमेंट भी तो अपना कुछ करेगी। तो एडिशनली, एडिशनल की का मतलब कि एक्स्ट्रा जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एडिशनली गवर्नमेंट भी करे, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रूल बनाती है, तो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक स्ट्रिक्ट रूल्स टू कैच, कैच मीन्स पकड़ना, दीज हैकर्स, ऐसे करके आप बना सकते हो, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ से जो मैंने बताया था आपको कि ये बॉडी है, हमने अभी तक जो लिखा सर मैम की बात देखो, ये जो सर था इसके नीचे जो भी लिखा वो बॉडी थी, 100 से 120 वर्ड्स में हमने लिख दी। इसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे उसी न्यूज़पेपर वाले के लिए, लास्ट लाइन एडिटर या न्यूज़पेपर वाले के लिए 2-3 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन लिख दो, 2 लिख दो, काफ़ी है। उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे, फिर योर सिंसियरली अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो वो मैं देखो क्या लिखूँगा, लास्ट में लिखूँगा कि न्यूज़पेपर वाले को बताते हुए कि आप हमारी इस न्यूज़ को प्लीज़ सीरियसली लें और इसको छापें। तो वो वाली लाइन लिखने के लिए 1 लाइन छोड़ेंगे, तो लिखेंगे कि आई होप, यानी मैं आशा करता हूँ, यू विल प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी होती है ना, प्रायोरिटी मीन्स जिस पर हम ध्यान देते हैं, जो हमारे लिए मेन होता है। तो हम कह रहे हैं कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस खबर को प्रायोरिटी देंगे, जिससे कि क्या होगा, टू क्रिएट ए सेफ वर्चुअल, एक सुरक्षित वर्चुअल वर्ल्ड, ऐसे करके बना सकते हैं, संसार, ऐसा संसार वर्चुअल वाला, यानी फ़ोन वगैरह वाली जो दुनिया है हमारी वो सेफ़ हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी न्यूज़ को छापेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लाइन छोड़ेंगे, योर्स सिंसियरली, यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे, लेकिन इसके बीच में अब स्पेस नहीं आएगा। नेम आपका क्या दिया था पैराग्राफ में, अमिता। और भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो है ना, आप कौन हो, वॉइस ऐड कर लो, वॉइस ऐड कर विद्या मंदिर, बस इतना काफ़ी है। ऐसे करके हमारा ये लेटर राइटिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ से किया स्टार्ट, आपका नेम, एड्रेस,
सॉरी आपका नेम नहीं, आपका ओनली एड्रेस, नेम नहीं आएगा, स्पेस डेट, फिर स्पेस, फिर जहाँ भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस, फिर स्पेस, फिर आपने सब्जेक्ट बनाया, फिर स्पेस दिया, फिर सर लिखा, फिर स्पेस, फिर आपने बॉडी लिखी, पूरी बॉडी लिखी 100 से 120 वर्ड्स की। उसके बाद स्पेस दिया, लास्ट में न्यूज़पेपर वाले को फिर से एक बार बोला कि हमारी प्रायोरिटी दें, फिर स्पेस किया, फिर योर सिंसियरली अपना नाम और ये सब, ठीक है।